नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। एनआईएस डीलेट से संबंधित 10 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आया, उसका क्लैरिफिकेशन ऑर्डर कॉपी पिछले कई घंटा पूर्व से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटना से दिल्ली तक एवं विभिन्न राज्य मुख्यालयों एवं विभिन्न छोटे बड़े शहरों में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बड़े से छोटे तक, उन सभी के चाहे डायरेक्टर हों, प्रिंसिपल हों, प्रधान शिक्षक हों, शिक्षक हों, उनके द्वारा उस कॉपी को दिखाते हुए और पॉइंट बाय पॉइंट अपने लैंग्वेज में उसे समझाने का प्रयास किया गया। तमाम यूट्यूबरों के द्वारा भी उस ऑर्डर कॉपी को डिस्प्ले करते हुए या फिर बिना डिस्प्ले किए हुए ही उसका बखान करते हुए वीडियो देखा जा रहा है तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आया है, अर्थात 10 दिसंबर 2024 शाम से ही लगातार वीडियोज बनाए जा रहे हैं एवं 100% एनआईएस डीलेट के पक्ष में 10 दिसंबर 2024 वाला जो क्लैरिफिकेशन ऑर्डर है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसे बताया जा रहा है। सर्वप्रथम इस वीडियो में मैं अपने पक्ष को रखने से पूर्व आप सभी को क्लियर कर दूं कि आई एम ऑल्सो ए एनआईएस डीएलएड होल्डर, और बावजूद इसके मैं पिछले के कई वीडियो में भी और अभी वर्तमान जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें भी मैं वही बताऊंगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातें कही गई है। न तो एनआईएस डीलेट के पक्ष में कहूंगा और न ही उसके विपक्ष में कहूंगा। हो सकता है कि सत्य जो मैं बताऊं वो आप सभी के लिए कड़वा हो, और चूंकि आप एनआईएस डीलेट होल्डर हैं इसलिए आपके विपक्ष में लगे, लेकिन सत्य को नकारा नहीं जा सकता है। अब सर्वप्रथम तो बात यह है कि रिव्यू पिटीशन या जो मिसलेनियस जो पिटीशन डाला हुआ था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया है। पहला बात तो यह हो गया, रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर लिया वाला जो हंगामा था वह यह रिटेन ऑर्डर आने के उपरांत यह जो हंगामा है वो समाप्त हो गया। तो जब रिव्यू पिटीशन स्वीकार नहीं किया गया तो सुनवाइयां क्या हो रही थी, और फिर दोबारा 10 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर क्यों देना पड़ा? तो यह क्लैरिफिकेशन ऑर्डर है। यदि रिव्यू पिटीशन स्वीकृत होता और रिव्यू पिटीशन पर विचार करने के उपरांत अपने पूर्व के फैसला पर पुनर्विचार करते हुए और नई फैसला यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट देता, तब समझ में आता कि हाँ रिव्यू पिटीशन स्वीकृत हुआ और जो पूर्व का ऑर्डर था माननीय सुप्रीम कोर्ट का 28 नवंबर 2023 वाला, उसे रद्द कर दिया और फिर जो है अपने ऑर्डर में संशोधन करते हुए और नया ऑर्डर पारित किया है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। साफ साफ इस रिटन ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 28 नवंबर 2023 को जो आदेश पारित किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है। और स्पष्टीकरण करते हुए पुनः एक बार यह स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट बता दे रहा है कि जो 10/8/2017 तक सेवारत थे शिक्षक शिक्षिकाएं और अप्रशिक्षित थे, उनके लिए भारत सरकार के द्वारा 18 माह का इन सर्विस डिप्लोमा कराया गया, अर्थात शिक्षक प्रशिक्षण दिया गया। और यह वन टाइम कोर्स था। वन टाइम यह जो है टीचर ट्रेनिंग प्लानिंग था। उसके उपरांत यदि कोई एनआईएस से टीचर ट्रेनिंग कर रखा है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, 18 माह का कोर्स डिजाइन हुआ, वन टाइम प्लानिंग था गवर्नमेंट का। जितने भी पूरे भारतवर्ष में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, चाहे वो सरकारी में हो, अर्ध सरकारी में हो या फिर निजी विद्यालय में हो, उन सभी को इस कोर्स के माध्यम से ट्रेन कर दिया गया। अच्छी बात है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का 10 दिसंबर 2024 वाला में भी
यह कहीं उल्लेखित नहीं है कि 18 माह वाला जो एनआईएस डीएलएड है वह रेगुलर मोड में जो 24 माह का डीएलएड होता है उसके इक्विवेलेंट किया गया है। ऐसा कहीं जिक्र है? नहीं है। उसने यह कहा है जरूर कि 18 माह वाला जो एनआईएस डीएलएड है ओडीएल मोड का, उसे वैलिड डीएलएड करार करती है। और किस उद्देश्य के लिए? तो बेटर इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए या फिर प्रमोशन के लिए। यही ना लिखा है जी। कहीं यह जिक्र नहीं है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए इसे जो है मान्य किया गया। पिछला जो 28 नवंबर 2023 को जो ऑर्डर पारित हुआ था, उसके पूर्व जो अंतिम बहस हुई थी उसमें बार बार फ्रेश रिक्रूटमेंट का जिक्र आ रहा था, लेकिन फ्रेश रिक्रूटमेंट के को लेकर के 10 दिसंबर 2024 वाला फैसला में तो कुछ कहा नहीं गया। अब बेटर इंस्टीट्यूशन का जहां तक सवाल है, तो हम यह भली भांति जानते हैं कि इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखा गया, उसमें न तो प्राइवेट और न ही गवर्नमेंट का जिक्र है कहीं पर। तो बेटर इंस्टीट्यूशन तो हम मानकर चलेंगे कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ा रहे हैं, हमको 3500 रुपया सैलरी जो है प्रत्येक माह मिलता है और हम 35,000 प्रत्येक माह का नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको गवर्नमेंट विद्यालय में जाना पड़ेगा, जो सरकारी विद्यालय है उसमें हमको जाना पड़ेगा। और यदि बिहार में हम प्राइवेट से गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो हमको बीपीएससी देना पड़ेगा। तो बीपीएससी को एनआईएस डीएलएड धारियों के लिए एलिजिबल उनको करना होगा। तो बीपीएससी को कौन निर्देशित करेगा? शिक्षा विभाग करेगा। शिक्षा विभाग को कौन करेगा निर्देशित? एनसीटीई करेगा। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह जब 10 दिसंबर 2024 को जो क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आया है, और हम या आप या अन्य जो यह मानकर चल रहे हैं कि 18 माह वाला जो एनआईएस डीएलएड है वह 24 माह के भांति इक्विवेलेंट करार दिया गया है और रेगुलर डीएलएड के भांति ही इसे ट्रीट किया जाएगा। फ्रेश रिक्रूटमेंट में इसे शामिल कर लिया गया है और 100% मान्यता प्रदान कर दी गई है। तो एनसीटीई को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, एक गजट नोटिफिकेशन तो उसको जारी करना पड़ेगा। और वह गजट नोटिफिकेशन जो एनसीटीई से जारी होगा वह पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्र सरकार के जो है मिनिस्ट्री तक पहुंचना चाहिए, ताकि एनसीटीई की इस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर सभी राज्य और केंद्र का जो शिक्षा विभाग है वह जो है अपना विज्ञप्ति जारी करे, किसी भी भर्ती से संबंधित किसी भी सक्षम प्राधिकार के द्वारा, विभाग के द्वारा यदि भर्तियां निकाले तो फिर उसे वह विज्ञप्ति में इसे शामिल करवा सके कि 1 to 5 या 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए जिस प्रकार से रेगुलर डीएलएड वालों को वैलिड किया जा रहा है, उनको योग्य माना जा रहा है, उसी प्रकार से 18 माह वाले जो डीएलएड धारी है उनको भी मान्य किया जाए। यह होना चाहिए और इसके लिए अभी हमें जंग लड़ना पड़ेगा। अब बहुत ऐसे राज्य हैं जहां का जो विज्ञापन जारी होता है उसमें अंकित होता है कि 24 माह यानी कि 2 वर्षीय डिप्लोमा, 1 to 5 और 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए योग्यता जो निर्धारित की जाती है, तो उसमें क्या लिखा होता है? 2 वर्षीय डिप्लोमा लिखा होता है। अब जब 2 वर्षीय डिप्लोमा लिख देगा तो 18 मासीय डिप्लोमा कैसे वैलिड होगा? यह समझने वाली बात है। जैसे झारखंड में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा का जिक्र था, 18 मासीय डिप्लोमा का जिक्र नहीं था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जंग बाकी है, लड़ाई लड़ना होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भले ही 10 दिसंबर 2024 को अपना क्लैरिफिकेशन ऑर्डर पारित कर दिया है, लेकिन उसने जो है थोड़ा सा लोचा अभी भी रखा है, लूप होल है। हम आपस में अभी भी लड़ते रहेंगे इस बात को लेकर के कि गवर्नमेंट जॉब में अलाउ नहीं किया है, 24 माह का इक्विवेलेंट 18 माह वाला को नहीं किया है, सरकारी भर्ती में शामिल होने के लिए क्लैरिफाई नहीं किया है। तो इस प्रकार की लड़ाइयां अभी लड़ते रहेंगे हम आपस में। अब मूल रूप से राज्य सरकार पर यह निर्भर है कि राज्य सरकार का जो शिक्षा विभाग है वह जब वैकेंसी निकाले तो 1 to 5, 6 to 8 में जो योग्यता निर्धारित करे उसमें दोनों अंकित हो कि 24 मासीय यानी कि 2 वर्षीय डिप्लोमा भी मान्य होगा और 18 मासीय एनआईएस डीएलएड भी मान्य होगा। इस प्रकार से उसे लिखना होगा, तभी जाकर के जो है आप 100% मान्य होंगे शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। जिस प्रकार
जब 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता निर्धारित की जाती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बीएड अलग अलग प्रकार के हैं। 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, अब 4 वर्ष का भी हो गया, पहले से भी जो है 3 वर्षीय, 4 वर्षीय, तो वो सब ही जो है उसमें जिक्र होते हैं। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का जब आप देखेंगे योग्यता निर्धारित होता है, तो प्रत्येक प्रकार का उसमें जो है जिक्र होता है। तो उसी प्रकार से 1 to 5, 6 to 8 में डीएलएड के पर्पस में यदि योग्यता निर्धारित हो तो 2 वर्षीय डिप्लोमा और 1.5 वर्षीय डिप्लोमा दोनों उसमें मान्य हो, ऐसा अंकित होना चाहिए, तभी जाकर के आपको 100% जो है मान्यता प्रदान की जाएगी। नहीं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से असमंजस बरकरार रखा, उसी प्रकार से विज्ञप्ति में भी असमंजस बरकरार रहेगा। आप जो है आवेदन कर देंगे, आप जब विभाग कहती है, आयोग कहती है कि जो आवेदन करेंगे उनको तो हम परीक्षा देने ही देंगे, एडमिट कार्ड उनका जारी ही करेंगे। अब आपका परीक्षा भी हो गया, या तो आप मेरिट सूची में नहीं आ पाएंगे, या मेरिट सूची में भी वह जगह दे दिया, आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहां 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है योग्यता निर्धारित रहेगा। आप 1.5 वर्षीय लेकर के जाएंगे तो काउंसलर आपको छांट देगा कि नहीं, आपका तो 18 माह वाला है, हम कैसे ले लें, और फिर आप जो है मारे फिरते रहेंगे, फिर आप जो है समस्या से घिर जाएंगे। तो इसलिए टीआरई 4.0 को आने से पूर्व ही हमें एक और लड़ाई लड़नी होगी। यदि 100% हमें जीत चाहिए तो वह लड़ाई किससे लड़नी होगी कि एनसीटीई से हम यह गजट नोटिफिकेशन अपने राज्य को दिलवा दे, शिक्षा विभाग को दिलवा दे कि जब विज्ञप्ति जारी हो आगामी शिक्षक भर्ती, तो उसमें 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है उसके साथ साथ 1.5 वर्षीय डिप्लोमा को भी उसी के इक्विवेलेंट मान्यता प्रदान की जाए, ताकि बाद में भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इसकी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। अन्यथा की स्थिति में हम जो है जिस प्रकार से चौतरफा खुशी का माहौल खड़ा कर दिया गया है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, और जब टीआरई 4.0 नजदीक आ जाएगा या केवीएस का भर्ती आ जाएगा या अन्य राज्यों में राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती आ जाएंगे और उसमें जो है विज्ञापन में यह दिया ही नहीं रहेगा और हम आवेदन कर देंगे, परीक्षा भी दे लेंगे, या तो मेरिट सूची में नाम नहीं दर्ज हो गया, मेरिट सूची में नाम भी दर्ज हो जाए तो काउंसलर हमें छांट दे, उस समय यदि हम लड़ाई प्रारंभ करें तो काफी देर हो चुका होगा और भर्ती संपन्न हो जाएगी। फिर आपको टीआरई 2 और 3 की भांति ही भुगतना पड़ जाएगा, केवीएस की भांति ही भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए हमें पूर्व में ही एनसीटी के द्वारा गजट नोटिफिकेशन के लिए प्रयास करना होगा कि वह विभिन्न राज्यों को और केंद्र सरकार को नोटिस थमा दे कि 18 माह का अर्थात 1.5 वर्षीय जो एनआईएस डीएलएड हैं वो जो है मान्य होंगे, जिन्होंने भी 10 अगस्त 2017 से पूर्व तक या उस दिन तक इन सर्विस थे, चाहे सरकारी में, सरकारी में, निजी में, उस आधार पर उन्होंने यदि वन टाइम जो कोर्स डिजाइन किया गया भारत सरकार के निर्देश पर एनसीटी के द्वारा, एनआईएस के द्वारा, तो उसके द्वारा जो 2017-19 बैच में जिन्होंने कर रखा है 18 माह का एनआईएस डीएलएड, तो सारे मान्य हैं और वे फ्रेश रिक्रूटमेंट में जो है शामिल हो सकते हैं। वे किसी भी राज्य या केंद्र के सरकारी शिक्षक भर्ती में वो सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रकार का जो है गजट नोटिफिकेशन हमें जारी करवाना होगा, तभी जाकर के यह लड़ाई रुक पाएगी। अन्यथा की स्थिति में उस समय जो है जो रेगुलर डीएलएड वाले होंगे वो हम पे चढ़ बैठेंगे कि 24 माह का और 18 माह दोनों जो है बराबर नहीं किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उसने फ्रेश रिक्रूटमेंट में सम्मिलित हो ऐसा कहीं नहीं लिखा है, सरकारी भर्ती में सम्मिलित हो ऐसा कहीं नहीं लिखा है, एकदम 100% वैलिड नहीं करार किया है। तो इस प्रकार से बातें फिर सामने आ जाएगी और फिर से जो है दौर चक्कर चालू हो जाएगा हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का, और पुनः जो है हम इसी लड़ाई में उलझे रहेंगे और हम नौकरी नहीं ले पाएंगे। इसलिए यह जो खबर है वह नकारात्मक नहीं है, विचारात्मक है। इस पर विचार करके और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम कई कदम आगे बढ़ चुके हैं, एक और कदम आगे बढ़ते हुए और एनसीटीई से इस गजट नोटिफिकेशन पास करा लेने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में हमें और लड़ाइयां न लड़ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।